नोएडा की सड़क से निकलता था तो दाहिने की तरफ देखता था, एक सोसाइटी के बाहर एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, पति पत्नी रहते थे, वहीं रहते थे, एक छोटी सी झोपड़ी सी बना के, और रोज 20-25 बर्तन बनाता होगा। अब मुझे लगता है कि मुश्किल से एक या दो बर्तन ही उसके बेचे जाते थे। दो उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उस मैं जब भी देखता था उसकी पत्नी उन दोनों बच्चों को पढ़ाती थी वहां पर। मैं हैरान रहता था कि यहाँ इनके पास रहने के लिए नहीं है। मैंने कुछ सहायता करने की कोशिश की तो बड़ी दृढ़ता से उस महिला ने मुझे मना किया। फिर मैंने पुस्तकें कुछ और लाकर देने का प्रयास किया तो वो नहीं लिए, तो मैं रात को रख गया। समय कटता गया। एक दिन देखा बड़ा तेज अंधड़ और तूफान, रात भर मैं उठ के बैठ गया, और जैसे ही पौ फटी, दिन निकला, मैं तेजी से बढ़ा और देखा। मैंने कहा, गए कहाँ ये लोग? कोई भी नहीं दिख रहा था वहां, ना मम्मी ना पापा ना बच्चे। मैंने दाएं लिया बाएं लिया, इधर देखा उधर देखा, कहीं भी नहीं दिख रहे ये लोग। बारिश और भी तेज होने लगी। थोड़ा दूर मुझे कुछ दिखाई दिया, मानो कि अंधेरे में से एक रोशनी। चारों तरफ पावर कट थी, फिर भी मैं आगे चलता गया। आगे जाने के बाद मैंने देखा कि ये चारों इकट्ठे हुए थे एक घड़े के सामने, और वो घड़े से आ रहा था एक रोशनी, बहुत तेज रोशनी, और चारों पकड़े हुए थे उस घड़े को। उसी वक्त अचानक से मैंने देखा जैसे कि मानो वो घड़ा निगल गया, एक बच्चा अंदर चला गया। कहाँ गया वो बच्चा? अभी तो यहीं था हमारे साथ। कहाँ गया वो बच्चा? कहाँ गया आखिर? लगता है वो उस मटके के अंदर चला गया होगा। और उस मटके में अब जाके वो क्या देखेगा? कौन सी दुनिया होगी? क्या वही दुनिया जो पहले थी, आंधी तूफान में, बरसात में जैसे वो जी रहा था, या फिर वैसी जो उसने कभी सोची हो या कभी ना भी सोची हो? ऐसी दुनिया कैसी हो सकती है वो दुनिया? क्या जो चीज़ें उसको उस दुनिया में नहीं मिली वो मिलेगी वहाँ पे? या क्या उस दुनिया के अंदर वो जिंदा रह पाएगा या रह रहा होगा? नहीं पता हमें। पर हम सोच सकते हैं कि वो दुनिया उसकी उम्मीद पे खरी उतरेगी, जहाँ पे उसको सारी चीज़ें मिलेंगी, वो न्याय मिलेगा जो शायद उसको उस टाइम पे नहीं मिल पाया था। वो उस मटकों की दुनिया में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाया था जो शायद आने वाले टाइम पे उस दुनिया के अंदर कर लेगा। तो मैंने हिम्मत करके सोचा मैं लोगों से जाकर पूछूं कि राज क्या है, कहाँ वो बच्चा गया, उसके बाद वो वापस आएगा नहीं आएगा, और किन लोगों को वो चुनता है घड़ा। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये घड़ा आपकी अपनी दुनिया दिखाता है, वो दुनिया जो आप इस दुनिया में नहीं जी सकते। जैसे एक बूढ़े को बचपन जीना हो, किसी आशिक को अपनी महबूबा चाहिए हो, किसी आर्टिस्ट को अपना पैशन फॉलो करना हो। और फिर मैंने पूछा कुछ तो कीमत होगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे तो नहीं मिल सकती। तो उन्होंने बताया कि इस घड़ी की आप उस उम्र को तो जी सकते हो, लेकिन बाहर आने के बाद आपको इस घड़ी की गुलामी करनी पड़ेगी, जब तक आपको कोई दूसरा किरदार नहीं मिलता अपनी कहानी जीने के लिए। तो वो बच्चा जब मटके के अंदर गया तो वहाँ पे उसने देखा कि एक अलग ही दुनिया है। दुनिया ऐसी जहाँ पे हर लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जी रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहे हैं। पर उस दुनिया की एक डार्क साइड थी, उसमें एक डीमन रहता था। डीमन का कहना ये था कि मैं आपको आपकी हर चीज़ देने को तैयार हूँ, आप जैसा जीना चाहेंगे वैसा जीना चाहोगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ आपका है। बट उसके लिए आपके लिए एक शर्त है कि आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते। मेरी सारी गुलामियाँ करनी पड़ेंगी, मेरी ही बातें माननी पड़ेंगी, एंड उसके बदले में आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। बट इंटरेस्टिंगली उस डीमन को चकमा देने के लिए वो लड़का भटके से किसी तरीके से बाहर आ जाता है। एंड जैसे ही वो बाहर आता है दुनिया को उसने वो सारी बातें बता दी। एंड उस मटके के लिए कुछ साइंटिस्ट भी आए कि इसके अंदर ऐसा क्या हो सकता है। आपको पता करना पड़ेगा इसके अंदर क्या हो सकता है। वो डीमन शायद उस सोसाइटी का एक ऐसा चेहरा है जो कि वो सोसाइटी ऐसी है कि जो बच्चा जिस उस मटके में फंसा हुआ था कि दैट ये सोसाइटी को मैं जीना ही नहीं चाहता, वो उसकी एक डार्क सोसाइटी थी। वो डार्क एक सोसाइटी का एक ऐसा रूप था जो कि
उसको वो जीना ही नहीं चाहता था। तो जब वो उस मटके से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसा अच्छा रूप है उस सोसाइटी का, जिसमें वो जी के अपने वो सपने जी सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, अपने आप को वो चीज़ पा सकता है जो कि वो उसके लिए पैशनेट है। क्योंकि उस मटके के अंदर वो डीमन जो था, वो डीमन उसको वो चीज़ें जीने नहीं दे रहा था, और वो डीमन शायद वो सोसाइटी थी जो कि उसको बांध के रखा हुआ था, वो उसके पैशंस को फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो अगर हम इस चीज़ को ये देखें कि वो डीमन अगर सोसाइटी डार्क सोसाइटी है और वो बाहर निकलने के बाद एक अच्छी सोसाइटी में गया, तो उसके लिए वो एक सक्सेस है कि दैट हाँ, कि जो वो पाना चाहता था वो उसने पाया।